बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ और एक नई जगह पे हाजिर हूँ। सामने आप व्यू देख रहे होंगे, एक सड़क है, दोनों इतराफ में आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। कहीं पे ये सब्ज़ा होगा, कहीं पे ये येलो साइड भी होगी। वो येलो साइड इस वजह से है क्योंकि फसल अब पकने को है। फसल कौन सी लगी हुई है ये भी समझना ज़रूरी है। हम जिसके लिए मेहनत करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं, वो फसल है जिसको गंदम बोला जाता है, कनक है जिसका आटा हम खाते हैं। आटा भी मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। अगर हम बाज़ार से आटा लेके आएँ जिसको सफ़ेद आटा कह के बोला जाता है, वो सफ़ेद आटा हमारे लिए मेरे ख्याल में तो इतना कारआमद नहीं होता, इतना सेहतमंद नहीं होता। उसके अंदर से काफ़ी अज्जा जो है वो निकाल ली होती है। बहरहाल मैं तो सामने का व्यू देख के बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ कि यार कुदरत ने इंसान के लिए कितना कुछ बनाया और कितना ज़बरदस्त बनाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है और उस ज़िंदगी के अंदर हम इस तरह के सफ़र भी करते हैं, अपने शहरों से निकलते हैं, गांव देहात का रुख करते हैं और गांव देहात में जाते हुए हर तरफ हमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ये सामने देखें आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा। ये सामने अगर हम व्यू देखें तो उसके बाद कुरान पाक की एक ही आयत पढ़ने को दिल करता है, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इतना कुछ बना दिया, इतना कुछ बना दिया कि इंसान मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी भी उसका शुक्रिया अदा करे तो उसका हक नहीं अदा कर पाएगा। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया इंसान को। तो बहरहाल आज का सफ़र है एक गांव की तरफ और शहर की आलूदगी और दिल को ख़राब कर देने वाली हवा से निकल के हम गांव देहात की तरफ जा रहे हैं, जहां पे खुशगवार माहौल होगा, खुशगवार ताजगी होगी, एक हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। अच्छा, ऐसा है कि जब हम घर में बैठे हों, गांव देहात में अगर हम बैठे हों तो हम अगर दरख्त के नीचे बैठ जाएं, हल्की सी भी हवा चले तो हमारी रूह को जो ताजगी मिलती है ना, जो हमारे जिस्म को ताजगी मिलती है, जो सांस लेने में मज़ा आता है, वो इंसान बयान नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर हम पहाड़ों में चले जाएं, वहाँ पे भी यही माहौल होता है। मैंने ये शीशा नीचे किया और हल्का सा हाथ बाहर निकाला है। इतनी प्यारी हवा है ना, क्योंकि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। ये तो सामने आपको नज़र आ रही है ये फसल तकरीबन पक चुकी है। किसी भी दिन इसकी कटाई हो सकती है। अच्छा, गांव देहात के अंदर किसान की जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सुबह उठते हैं, जैसे वो सामने गड्ढा आपको नज़र आ रहा है जिसके आगे एक, इसको सांड भी बोला जाता है, सांड लगा हुआ है, पीछे एक रेड़ा लगा हुआ है, इसको गड्ढा बोला जाता है। ये भी सामने आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। ये रूटीन होती है गाँव देहात की। सुबह उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो निकल जाते हैं अपने खेतों में, जिनके पास माल डंगर होता है। माल डंगर से मुराद ये होता है कि जानवर होते हैं, उन्होंने घर में रखे होते हैं दूध बेचने के लिए, दही वगैरह, लस्सी का भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है गांव देहात में। शहरों में भी होता है लेकिन शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना गांव देहात में होता है। तकरीबन हर घर में लस्सी होती है और लस्सी जो होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर बोतलों पे अफाका करते हैं, कहते हैं कि बोतल पी लें तो काम बन जाए हमारा। गांव देहात के लोग कहते हैं यार लस्सी मिल जाए, गर्मी भी हो सर्दी भी हो। सर्दी में थोड़ा कम वैसे पीते हैं, गर्मियों के अंदर ही ज़्यादा पीते हैं। बहरहाल लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, दही और लस्सी का। तो फिर उसके बाद सुबह जाते हैं किसान हमारे खेतों में और वहाँ से पट्ठे की जो फसल होती है उसको काटते हैं, वो लेके आते हैं, अपने माल डंगर को डालते हैं, जिसको गाय भैंस से बोला जाता है। उनके पास उन्होंने रखी होती हैं जो दूध वगैरह बेचने के लिए, उनको डालते हैं। फिर उसके बाद अपनी ज़मीनों पे जाते हैं जहाँ पे फसलें काश्त की होती हैं, उनकी देख रेख करते हैं। कई बार पानी लगाना पड़ता है। अब इसके बाद जो फसल आएगी इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाना होता है। जब चावल की फसल आएगी उसके अंदर, अच्छा चावल एक ना मज़े की आइटम है।
وہ لگتی بھی اس کا بیج بھی پانی میں اگتا ہے، پھر وہ لگتی بھی پانی میں ہے، پھر اس کو پکانے سے پہلے بھی پانی لگانا پڑتا ہے، پھر اس کو جب پکاتے ہیں پھر بھی پانی لگانا پڑتا ہے، پھر جب ہم اس کو کھا رہے ہوں اگر پانی نہ پیے تو وہ گلے میں پھنس۔ تو جناب آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے مقام پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔